देखिए, बिहार की सियासत में भोज का महत्व काफी ज्यादा है। चाहे दही चूड़ा का भोज हो या फिर दावते इफ्तार हो, इन तमाम तरह की भोज और पार्टियों में सियासत तय कर दी जाती है। कहते हैं कि पहले भी बिहार का इतिहास रहा है जब इफ्तार पार्टी के दौरान सरकारें बदलने का फैसला तक हो जाता था। ऐसे में दही चूड़ा का भोज भी बिहार में काफी इंटरेस्टिंग रहता है और दही चूड़ा के भोज में भी बिहार में सरकार डिसाइड होती थी। ऐसे में इफ्तार पार्टी में भी इस तरह की बातें सामने आते रहते हैं। जी हाँ, बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है और इस समय दावते इफ्तार का दौर जारी है। तो अब एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के पहले बिहार में दावते इफ्तार पर सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, एक तरफ राज्यसभा चुनाव की शोर के बीच इफ्तार डिप्लोमेसी गर्मा चुकी है। तेजस्वी ओवैसी की मुलाकात पर सबकी नजर टिकी हुई है और खबर है कि नीतीश और चिराग भी दावते इफ्तार देंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव के बीच सियासत का माहौल अब और भी गर्म हो गया है। रमजान के महीने में आयोजित होने वाले इफ्तार पार्टियां इस बार सिर्फ धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं रह गई, बल्कि इनका रंग पूरी तरह से राजनीति हो गया है। पटना में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टियों को लेकर चर्चाएं तेज है और इस इफ्तार पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पटना में आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है कि सीमांचल क्षेत्र की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति के बीच तेजस्वी यादव का AIMIM के मंच पर जाना कई बड़े राजनीतिक संकेत दे रहा है। इस मुलाकात पर सत्ता पक्ष की भी पैनी नजर बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमांचल में AIMIM की मौजूदगी पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव का इस इफ्तार पार्टी और कार्यक्रम में शामिल होने वाला चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। भले ही इसे सामाजिक कार्यक्रम बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव के बाद अपने आवास पर भव्य दावते इफ्तार आयोजित करने जा रहे हैं। पटना के सबसे हाई प्रोफाइल पते एक अन्य मार्ग पर 18 मार्च को यह खास कार्यक्रम होगा। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के परिणामों की औपचारिक घोषणा 16 मार्च होने के बाद मुख्यमंत्री आवास में इस दावते इफ्तार का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे इस साल में केवल एक बार ही इस तरह के इफ्तार कार्यक्रम के लिए खुलते हैं। इस बार यह आयोजन इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई राजनीतिक पारी के जश्न के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई बड़े राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाने की संभावना है। वहीं इफ्तार के इस राजनीतिक दौर में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। चिराग पासवान ने भी 16 मार्च को अपनी पार्टी के पटना स्थित कार्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि उसी दिन राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान और परिणाम की घोषणा भी होनी है। ऐसे में चिराग पासवान की यह इफ्तार पार्टी भी राजनीतिक संदेश देने वाली मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनावी नतीजे के बीच आयोजित यह दावते इफ्तार संकेत दे सकती है कि आने वाले समय में चिराग पासवान की पार्टी किस राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ेगी और किन दलों के साथ समीकरण मजबूत करने की कोशिश करेगी। बिहार की राजनीति में इफ्तार डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं है। रमजान के महीने में आयोजित इफ्तार पार्टियों के जरिए राजनीतिक दल अक्सर सामाजिक संपर्क बढ़ाने के साथ साथ अपने राजनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे आयोजनों में अलग अलग दलों के नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं, जिससे नए राजनीतिक समीकरण की अटकलें भी लगने लगती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। एक और AIMIM के इफ्तार में तेजस्वी यादव की संभावित मौजूदगी चर्चा में है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवास पर होने वाली दावते इफ्तार पर भी सबकी निगाहें टिकी है। वहीं चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियां केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह सियासी रणनीति और शक्ति प्रदर्शन का महत्वपूर्ण माध्यम बनती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इन
आयोजनों से कौन से नए राजनीतिक संकेत निकलते हैं, इस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से दावते इफ्तार पर देखना होगा कि दावते इफ्तार में किस तरह की सियासत और रणनीति तय की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।